हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको डॉलर के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो टारगेट्स थे हमने बहुत छोटे रखे थे। मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है यहाँ पर हमें, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बड़ा मूवमेंट आया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं डाउन साइड के टारगेट्स मार्केट में एक्टिवेट हुए, डाउन साइड के टारगेट्स एक्टिवेट होने के बाद हिट भी हुए। उसके बाद मार्केट ने जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था मार्केट ने उसको हिट किया। एग्जैक्टली ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये आपके 5:30 से 6:30 बजे वाली कैंडल, और 6 बजे जो डाटा आया है वो काफी नेगेटिव आया डॉलर इंडेक्स के लिए। यूएस सीपीआई का डाटा आया और सीपीआई का डाटा बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांगली गिरा है, और बाकी सारी करेंसीज जो है उन्होंने अपसाइड का मोमेंटम लिया है। गोल्ड ने भी ऊपर की तरफ गया है, और जितना स्ट्रांगली मार्केट ने यहाँ पे नीचे गिरती हुई नजर आ रही है उतना ही स्ट्रांगली गोल्ड में हमें अपसाइड का मोमेंटम देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ का मोमेंटम बना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है यहाँ पर। और हमारा जो एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्क कर रखा था हमने गोल्ड में, हमारा जो लेवल है अराउंड 1958 का लेवल हमने मार्क किया था, मार्केट एग्जैक्टली उस लेवल तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये लेवल है, इसको हम डे के चार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। जब हम गोल्ड के लेवल्स फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको लेवल को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा लेवल है। तो मार्केट ने अपसाइड का टारगेट जो है वो एक्टिवेट किया था इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, और उसके बाद मार्केट ने टारगेट्स जो है हिट भी किए हैं। तो हमारे टारगेट्स जो है वो हिट हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा मूव आया था यहाँ पे। अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिस पर आपने मूवमेंट को कैच किया होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपने आज जरूर अर्न किया होगा। तो हम बात कर रहे थे कल के लिए, देखिए 13 जुलाई 2023 को मार्केट किस तरह का रिस्पॉन्स हमें दे सकती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कि डे के चार्ट पे मार्केट कहाँ पहुंची है और कौन से लेवल्स को आज ब्रेक किया है। देखिए डे के चार्ट पे ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे हुए थी, और आज मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को ब्रेक भी कर दिया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया है। बहुत बड़ी बहुत लंबी कैंडल बनी है। इतनी लंबी कैंडल आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। इतनी लंबी कैंडल आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाया जा सकता है कि ये कैंडल हो सकती है, बट अदरवाइज हमें इतनी लंबी कैंडल देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत ज्यादा फॉल, स्ट्रॉन्ग फॉल यहाँ पर आया, और जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला लेवल वो आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब हम 1 आवर के चार्ट पर स्विच करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम दे सकती है। ये कुछ लेवल्स हैं, ये हमने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। ये ऑलरेडी इसलिए ड्रॉ कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो हिस्ट्री में आपको बहुत बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा आपको अपने 1 आवर के चार्ट पे लेवल्स को देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं अप्रैल का मंथ आ गया। यहाँ पे अप्रैल के मंथ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। उसके बाद हमें यहाँ से बैकवर्ड जाना पड़ेगा, और बैकवर्ड जाएंगे तो हमें काफी पीछे जाने के बाद हमें एक लेवल देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि किस बेसिस पे लेवल्स ड्रॉ करें हैं। यहाँ पर हमें बना हुआ के चार्ट में कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा था, और इन्हीं लेवल्स के बेसिस पर हमने ड्रॉ किए हैं। ये आपका आ जाता है अप्रैल 2022, यानी कि पिछले साल अप्रैल में इस लेवल के अराउंड जो है मार्केट आ रखी थी। तो उसी लेवल के बेसिस पर हमने ये जो लाइंस हैं ये ड्रॉ करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क करें। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ विक्स आई हुई है, इनको ड्रॉ किया हमने, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ विक्स आई हुई है जिन्होंने रेजिस्टेंस फेस किया, इनको भी हमने ड्रॉ किया है। तो ये लेवल्स जो है ऑलरेडी मार्क्ड है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, ताकि जो है इजिली हम इसकी एनालिसिस कर पाए। तो हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। तो ये कल भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला है, और उस डाटा का इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली मार्केट में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो डाटा के टाइम पर हमें फंडामेंटली बेस्ड रहना होगा अपने टारगेट्स के लिए, बट अदरवाइज इस टाइम के लिए हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स बने हुए हैं ऑलरेडी। 100.607 का लेवल है, और हमारे पास है 100.550 का लेवल। 100.607 ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। देखिए काफी ज्यादा नीचे आ चुकी है मार्केट, और ज्यादा नीचे आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन अगर डाटा इसी तरह से नेगेटिव आता ना तो मार्केट और ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकती है। बट अदरवाइज यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले सकती है। 100.664 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 698 सेकंड टारगेट रहेगा, और उसके बाद 698 ब्रेक करने। देखिए छोटी कैंडल्स भी यहाँ पे बनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी कैंडल्स भी बनी है डे के चार्ट पे, और बड़ी कैंडल्स जैसे कि आप आज देख रहे हैं, ये वाली कैंडल देख रहे हैं, बड़ी कैंडल्स भी बनी है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमारा जो मोमेंटम है वो यहाँ से यहाँ तक तो बहुत इजीली आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बहुत इजीली अगर मार्केट नीचे गिरने लगी तो बहुत इजीली एरिया कवर हो जाएगा, और अपसाइड में जाने लगी तो ये एरिया भी बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हमारे टारगेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं उनसे ऊपर भी मार्केट जा सकती है, लेकिन ऊपर अगर जाती है तो उसके लिए आपको मोमेंटम के बेसिस पर कैच करना पड़ेगा अपने ट्रेड को, कि मोमेंटम किस साइड पे चल रहा है। उसके लिए हमें जो है ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स हमें हेल्प नहीं करेंगे। जिससे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आपको अच्छा प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया है, तो आप जल्दी से जल्दी एग्जिट करके मार्केट से निकल जाइए। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे कल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड पे कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। तो गोल्ड में हमारे जो लेवल्स हैं, डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डे के चार्ट पे देखिए बहुत बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन ये जो बुलिश कैंडल बनी है ये कहाँ आकर रुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रांगली मार्केट इस लेवल पर आकर रुकी है। इसको भी हम एक बार कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप इजिली आइडेंटिफाई कर सके। ये देखिए 1958 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे आप देखिए कितना स्ट्रांगली सपोर्ट मिला है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना है, फिर सपोर्ट बना, यहाँ पे भी सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बनना शुरू हो गया, यहाँ पे सारा टाइम रेजिस्टेंस बना रहा। ठीक है। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली फिर से इसी लेवल पर पहुंच चुकी है और रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है 1966-69 तक का। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर नीचे गिरती है तो 1950 तक का टारगेट तो कहीं नहीं गया, 1950 तक का तो मार्केट इजिली अचीव कर लेगी। ठीक है। लेकिन हम टारगेट्स जो है वनावा के चार्ट पे ही निकालेंगे, क्योंकि वनावा के चार्ट पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ से देखिए मार्केट में वीकनेस आती हुई नजर आ रही है, वॉल्यूम देखिए प्राइसेस बड़े हैं लेकिन वॉल्यूम गिरती हुई नजर आ रही है। वॉल्यूम गिरने के साथ साथ यहाँ पे हमें मार्केट जो है साइडवेज जाती हुई भी नजर आ रही है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है कि गोल्ड जो है नीचे की तरफ गिर सकता है और डॉलर वापस रिकवरी मोड में आ सकता है कल। तो हम बात कर रहे थे कि कल क्या टारगेट्स रह सकते हैं। फिलहाल 1958 हमें सपोर्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस भी दे रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है। इससे नीचे आती है मार्केट तो ऑब्वियसली 1954 हमारा टारगेट रहेगा। 1954 के नीचे 50 और 50 के नीचे 43 हमें टारगेट मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं से ग्रीन कैंडल एक और दे देती है, वॉल्यूम थोड़ी सी इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, तो हम बाई साइड प्लान कर सकते हैं 1962 के लिए और 66 और 69 के लिए। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अपसाइड पे जाने के लिए आप थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट ऊपर जा रही थी और वॉल्यूम डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट जो है इसमें थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है और थोड़ी सी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है, तो उसमें एंट्री कीजिएगा, सेफ प्लान कर पाएंगे आप, उसमें कोई रिस्क जो है आपका वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स आपको कल काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और किस तरह से अपने अकाउंट ओपन करना है, फंड्स ऐड और विड्रॉ करने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल जाएगी। तो आप एक बार इन वीडियो लिंक्स को गो थ्रू कर सकते हैं, आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल काफी सारा डाटा आने वाला है और काफी मल्टीपल ट्रेड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, क्योंकि इसमें इन टाइम फ्रेम्स के अलावा भी और भी अलग अलग ट्रेड्स आपको और भी अलग अलग करेंसी पेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेजरली जो यहाँ पे है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 11:30 बजे जीबीपी का डाटा आने वाला है, जीबीपी के जीडीपी का डाटा आने वाला है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला है। देखिए ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं कि इकोनॉमी को। अगर हम बात करें, जैसे अगर आपने छोटे होते टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, तो इकोनॉमिक्स में सबसे कॉमन वर्ड होता है जीडीपी, एनएनपी, ये सारी जो होते हैं ये बहुत ही कॉमन फैक्टर्स होते हैं मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। तो अगर जीडीपी का डाटा आ रहा है यानी कि मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है करेंसी के ऊपर। तो ये वाले लेवल्स जो है ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स हमें कल रिलीज होंगे। अगर ये आपका इम्प्रूव्ड आता है, पॉजिटिव डाटा आता है, तो जीबीपी यूएसडी में इसमें हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है अपसाइड का। ठीक है। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो ऑब्वियसली जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिर सकता है, तो बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा जीबीपी यूएसडी में इस टाइम फ्रेम पर। उसके बाद 12:15 बजे फ्रेंच का सीपीआई का डाटा आने वाला है। ज्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्ट नहीं डालता है मार्केट पे, लेकिन हाँ इम्पैक्ट यूरो पे पड़ता है। ठीक है। उसके बाद 2:30 बजे के अराउंड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा भी इम्पैक्ट डालता है यूरो करेंसी के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो इस टाइम पे आपको यूरो में ट्रेड देखने को मिल सकता है, EUR USD में आप इसमें ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो डाटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है।
आपका 6 बजे के अराउंड इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आने वाला है, वो भी यूएस का डाटा आने वाला है। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। जॉबलेस क्लेम्स जो है एक नेगेटिव इंडिकेटर है। नेगेटिव इंडिकेटर का मतलब है कि जॉबलेस क्लेम्स का मतलब है कि कितने लोग जॉब गंवा रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं और वो लोग अपनी नौकरियों के जाने की वजह से जो है इंश्योरेंस क्लेम्स ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस क्लेम्स ले रहे हैं, यहाँ पे जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोगों को अपनी नौकरियां जाने का डर है। तो यहाँ पे जितनी बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही नेगेटिव ये इंडिकेटर बन जाएगा, और जितना नेगेटिव इंडिकेटर ये बनेगा उतना ही हमारा DXY नीचे की तरफ गिर सकता है, और DXY नीचे की तरफ गिरेगा, उसको अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAUUSD के ऊपर। इसको हम ध्यान में रखिएगा। पीपीआई का डाटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। दोनों ही 6 बजे के अराउंड आ रहे हैं। अगर ये दोनों डाटा जो है ऑपोजिट आ जाते हैं, यानी कि एक इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स नीचे जाना चाहिए, दूसरा इंडिकेट कर रहा है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना चाहिए, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें मोमेंटम बेस्ड अपना ट्रेड प्लान करना है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है, एकदम से ऊपर जा रही है, तो मार्केट धीरे 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 नीचे आएगी। यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू होती है तो आप यहाँ पे एंट्री करके अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मोमेंटम बेस्ड यहाँ पे मोमेंटम को देखना पड़ेगा। थोड़ी सी देर वेट कीजिए, वेट करने के बाद एंट्री लीजिए, आपको मोमेंटम समझ में आ जाएगा, उसके बाद एंट्री लेंगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, साथ में आपका रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा। उसके बाद जो है यूएस का फेडरल बजट बैलेंस रिलीज होने वाला है अराउंड 10:30 के पास, सॉरी 11:30 के पास। तो 11:30 के राउंड जो है आपको फेडरल बजट बैलेंस का डाटा रिलीज होने वाला है। ये डाटा भी हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। जितना ज्यादा बैलेंस होगा उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये टाइम फ्रेम्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड प्लान करने में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.